नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फोकस पावर पे। तो स्वागत है आपका 1000 MCQ सीरीज़ का एक और पार्ट में। तो अभी इससे पहले हम 21 क्लासेस ले चुके हैं 1000 MCQ सीरीज़ की। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। अगर आपने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी है तो वो आप चेकआउट कर सकते हैं। वो आपके BRO व्हीकल मैकेनिक एग्ज़ाम, ITBP मोटर मैकेनिक एग्ज़ाम, रेलवे LP टेक्नीशियन से संबंधित एग्ज़ाम और जो भी मोटर मैकेनिक से संबंधित एग्ज़ाम है सभी के लिए हेल्पफुल होने वाले। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, एक रेडिएटर में जल परिवहन किस प्रकार से होता है? तो किस प्रकार से होता है रेडिएटर में जल परिवहन? अपर टैंक से लोअर टैंक की ओर होता है, यानी कि जो रेडिएटर बना रहता है तो रेडिएटर ऐसा बना रहेगा। तो इसमें या अपर टैंक होगा या लोअर टैंक होगा और बीच में रेडिएटर के कोर बने रहते हैं, पाइप्स बने रहते हैं। तो ये क्या अपर टैंक से नीचे की तरफ आता है। तो ये होता है परिवहन का, जो कूलेंट या पानी रहता है उसमें। तो ये तरीका होता है रेडिएटर के जल परिवहन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंजन के बढ़ाने पर रेडिएटर निर्गम होज के चिपक जाने का क्या कारण है? तो क्या कारण हो सकता है? थर्मोस्टेट कार्य नहीं कर रहा है। तो रेडिएटर का जो एग्जॉस्ट होता है, यानी कि जहाँ से बाहर बाहर की तरफ जाता है, तो वो अगर चिपक गया तो किसका कारण है? थर्मोस्टेट कार्य नहीं कर रहा है, तो जो आउटलेट पे लगा रहता है इंजन के। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाब युक्त शीतलन प्रणाली में किस प्रकार का रेडिएटर ढक्कन प्रयोग करते हैं? तो जब अगर फोर्स फीड टाइप कूलिंग सिस्टम का यूज़ कर रहे हैं हम, तो वहाँ पे रेडिएटर कैप किस टाइप की होगी? तो कौन सी होगी? प्रेशर कैप होती है। तो क्या है? दाब पूर्ण रेडिएटर ढक्कन जो शीतलक के उबाल को रोके, यानी कि प्रेशर टाइप रेडिएटर कैप होगी, जो कि जो कूलेंट का बॉइलिंग होगा उसको रोक सके। अगला प्रश्न है, वाटर कूलिंग सिस्टम में सिलेंडर ब्लॉक और सिलेंडर हेड में बने होते हैं। तो क्या बने रहते हैं? जो वाटर कूलिंग सिस्टम है उसमें क्या बने रहते हैं? सिलेंडर ब्लॉक और सिलेंडर हेड में वाटर जैकेट्स बने रहते हैं, जिसके अंदर कूलेंट है और वो पानी एंटर करता है। नेक्स्ट है, रेडिएटर में तांबे या पीतल की पतली पाइप लगाई जाती हैं क्योंकि यह, तो किस लिए लगाई जाती है रेडिएटर में तांबे और पीतल की पतले पाइप? तो किस लिए? उष्मा स्थानांतरण जल्दी करता है। तो हीट ट्रांसफर को क्या करता है? जल्दी करता है तांबा और पीतल के जो पतले पाइप होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर कूलिंग सिस्टम में पानी को किस प्रकार ठंडा किया जाता है? तो वाटर कूलिंग सिस्टम में किस प्रकार ठंडा किया जाता है पानी को? रेडिएटर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडिएटर में पानी कम हो जाने का कारण है। तो रेडिएटर में पानी कम होना किस कारण से होता है? तो होज पाइप और कोर से लीकेज होने के कारण। या तो होज पाइप से लीकेज हो रही है या रेडिएटर के कोरों से लीकेज हो रही है, तो जिसके कारण क्या रेडिएटर में पानी या कूलेंट कम हो जाता है। अगला प्रश्न है, थर्मोस्टेट वाल्व खुलता है तो कितनी डिग्री पे खुलता है थर्मोस्टेट वाल्व? लगभग 80 डिग्री सेल्सियस पर थर्मोस्टेट वाल्व खुल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडिएटर किस धातु से बनाए जाते हैं? तो किस धातु से बनाए जाते हैं? तांबा, पीतल और एल्युमिनियम। जो मॉडर्न डे व्हीकल है उनके सभी के रेडिएटर क्या एल्युमिनियम के बने हैं। तो तांबा पीतल वाले जो रेडिएटर हैं वो पुरानी गाड़ियों में बने रहते हैं। जो भी आजकल आपको रोड पे गाड़ियाँ दिख रही है वो सारी किसकी है? एल्युमिनियम के रेडिएटर से चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंजन के अधिकतम गर्म होने का कारण है। तो क्या कारण है इंजन के ज़्यादा गर्म होने का, अधिक गर्म होने का कारण? तो क्या है? कूलिंग सिस्टम का सही तरीके से काम ना करना। अगर कूलिंग सिस्टम सही तरीके से काम नहीं करेगा तो क्या इंजन ओवरहीट हो जाता है या अधिक गर्म हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटी फ्रीज सॉल्यूशन में क्या होता है? तो क्या चीज़ होता है एंटी फ्रीज सॉल्यूशन में? ग्लिसरीन और अल्कोहल होता है, जिससे कि वो फ्रीज नहीं हो पाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू स्ट्रोक इंजन में कौन सा लुब्रिकेशन सिस्टम होता है? तो कौन सा लुब्रिकेशन सिस्टम होता है टू स्ट्रोक इंजन में? तो पेट्रो ऑयल लुब्रिकेशन सिस्टम यूज होता है, जिसमें पेट्रोल के साथ मूविल ऑयल को मिक्स किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑयल प्रेशर रिलीफ वाल्व किससे खुलता है? तो किससे खुलता है ऑयल प्रेशर रिलीफ वाल्व? तो ऑयल के दाब से। जो ऑयल प्रेशर होता है उससे ही क्या ऑयल प्रेशर रिलीफ वाल्व खुलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैम शाफ्ट पर बने स्पाइरल गियर द्वारा कौन सा ऑयल पंप चलाया जाता है? तो जो कैम शाफ्ट पर स्पाइरल गियर बने रहते हैं उसके द्वारा कौन से ऑयल पंप को ड्राइव ड्राइव मिलती है? तो कौन सा मिलता है? गियर व्हील टाइप जो ऑयल पंप होगा, तो उसको किससे ड्राइव मिलेगी? जो कैम शाफ्ट पर स्पाइरल गियर बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑयल पंप का कार्य क्या है? तो क्या कार्य है? ऑयल को पंप करना, यानी कि दाब के साथ ऑयल को भेजना। अगला प्रश्न, किसी तरल पदार्थ के बहने के गुण के विरोध को क्या कहते हैं? तो विस्कोसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? विस्कोसिटी। तो इसमें क्या होता है? तो जैसे जो भी तरल है
उसके बहने का जो विरोध करता है उस गुण को हम क्या कहते हैं, विस्कोसिटी कहते हैं। जैसे कि अगर हम किसी फर्श पे पानी डालेंगे तो पानी एकदम से फैल जाता है, लेकिन वही क्या अगर हम इंजन ऑयल डालेंगे तो इंजन ऑयल थोड़ा आराम आराम से फैलेगा और कम जगह पे फैलेगा। तो वो क्या है, इंजन का क्या है, वो इंजन ऑयल का क्या है, वो विस्कोसिटी क्या है, ज़्यादा है। तो इसी कारण क्या वो जो बहने का विरोध करता है वो ज़्यादा करता है, तो इसी गुण को क्या कहते हैं, विस्कोसिटी कहते हैं। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी स्नेहक को वह ताप जिस पर वह भाप बनकर उड़ने लगता है तो क्या कहलाता है, फ्लैश पॉइंट कहलाता है। तो अब इसको भी एक्सप्लेन करता हूँ। फ्लैश पॉइंट में क्या है, अब किसी भी लिक्विड को हम क्या कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं, और एक टाइम ऐसा आएगा जब वो क्या लिक्विड होगा वो भाप बनना शुरू हो जाएगा। तो जिस पॉइंट पे वो भाप बनना शुरू हो जाएगा तो वही पॉइंट क्या कहलाता है, फ्लैश पॉइंट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लुब्रिकेशन ऑयल को किससे ठंडा किया जाता है, तो लुब्रिकेशन ऑयल जो होता है उसको हम ऑयल कूलर के थ्रू ठंडा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेल पंप का प्रयोग तेल पंप से गैलरी में लाना है, पंप को निम्न से चलाया जाता है। तो ऑयल पंप को किससे चलाया जाता है, मेन यही। तो किससे, कैम शाफ्ट के पेंच गियर से चलाया जाता है। तो कौन सा चलता है, कैम शाफ्ट के पेंच गियर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेल पंप सहित वाहन इंजन स्नेहक प्रणाली के प्रकार को कहते हैं, तो क्या कहते हैं, दाबकृत स्नेहन प्रणाली। तो क्या, प्रेशराइज्ड लुब्रिकेशन सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्नेहक का मुख्य कार्य संपर्क में आने वाले दो पृष्ठों के बीच क्या कम करता है। तो स्नेहक लुब्रिकेंट क्या कम करता है, तो दो दो सरफेस के बीच में फ्रिक्शन को कम करता है, यानी कि घर्षण को कम करने का काम करता है। अगला प्रश्न है, एक इंजन में पुश रॉड किन दो पार्टों के बीच होता है। तो पुश रॉड किन दो पार्टों के बीच होता है, वाल्व टैपेट और रोकर आर्म, यानी कि रोकर भुजा के मध्य होता है। तो रोकर आर्म और वाल्व टैपेट के बीच में क्या, पुश रॉड काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक इंजन पर तेल पंप कहाँ फिट होता है। तो तेल पंप कहाँ फिट होता है, तो क्रैंक केस के नीचे, ऑयल संप होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, टर्बो चार्जर में टरबाइन किस प्रकार वर्णित किया जाता है। तो किसके द्वारा चलता है टर्बो चार्जर, तो एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड की जो एग्जॉस्ट गैसेज होती हैं उससे टर्बो चार्जर की टरबाइन को क्या ड्राइव मिलती है या घूमता है। तो किससे घूमता है, निर्गम मैनिफोल्ड के निर्गम गैस से, यानी कि एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड से जो भी एग्जॉस्ट गैसेज निकलती हैं उससे ही जो टरबाइन होती है टर्बो चार्जर की उसे रोटेट होने में मदद मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रैंक शाफ्ट की हीट ट्रीटमेंट विधि क्या है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्रैंक शाफ्ट की हीट ट्रीटमेंट विधि क्या है, नाइट राइडिंग। इंजन में मिस फायरिंग किसके कारण होता है, तो किसके कारण होता है, कम वाल्व क्लियरेंस के कारण मिस फायरिंग होती है। तो अगर इंजन वाल्व क्लियरेंस कम होगा तो क्या मिस फायरिंग होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। अगला प्रश्न है, इंजेक्टर हीटर प्लग किस स्थान पर लगे होते हैं। तो वाल्व के दरवाजे पे लगे रहते हैं, यानी कि जो जहाँ पर वाल्व होते हैं बिल्कुल उसी के पास लगे रहता है इंजेक्टर के हीटर प्लग। नेक्स्ट है, कैमशाफ्ट पर कैम लोब की संख्या कितनी होती है। तो कैमशाफ्ट पर कैम लोब की संख्या कितनी होगी, सिलेंडर की संख्या की दोगुनी होगी कैमशाफ्ट पर लोब्स की संख्या। लोब्स का क्या काम है, जो वाल्व को ओपन करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीजल इंजन में सक्शन स्ट्रोक के समय सिलेंडर में आता है। तो डीजल इंजन में सक्शन स्ट्रोक के टाइम क्या हो, केवल शुद्ध हवा जाएगी, यानी कि फ्रेश एयर एंटर करेगी ऑन सक्शन स्ट्रोक के दौरान। नेक्स्ट है, टीडीसी से बीडीसी की दूरी कितनी है। तो कितनी है, 180 डिग्री है टीडीसी से बीडीसी की दूरी। नेक्स्ट है, पिस्टन रिंग में साइड क्लियरेंस रखा जाता है। तो साइड क्लियरेंस कितना होता है, 0.038 से 0.102 mm। तो कितना होता है, 0.038 से 0.102 mm होता है पिस्टन रिंग का साइड क्लियरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 स्ट्रोक इंजन में एक साइकिल पूरा करने में कैमशाफ्ट के चक्कर होते हैं। तो 4 स्ट्रोक इंजन में क्या, जब कैमशाफ्ट एक चक्कर घूमेगी तो क्या एक साइकिल पूरा हो जाता है, और क्रैंकशाफ्ट जब 2 चक्कर घूमेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिस्टन पर स्लॉट काटने के कारण है। तो क्या है, पिस्टन के एक्सपेंशन को रोकने का कारण है। जो स्लॉट काटे जाते हैं पिस्टन पे, तो वो किस लिए काटे जाते हैं, ताकि पिस्टन का एक्सपेंशन ना हो हीट के कारण। तो क्या पिस्टन विस्तार रोकने के लिए पिस्टन पर स्लॉट काटे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इंजन वाल्व किससे ऑपरेट होते हैं? तो किससे ऑपरेट होते हैं? तो कैमशाफ्ट से इंजन वाल्व ऑपरेट होते हैं। अगला प्रश्न है, इंजन का कंप्रेशन लीकेज रोकने के लिए कौन सी रिंग फिट की जाती है? तो कंप्रेशन लीकेज रोकने के लिए कंप्रेशन रिंग का यूज किया जाता है पिस्टन में, जो कि सबसे ऊपर वाली रिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेंडर की दीवारों व पिस्टन के बीच कुछ गैप रखा जाता है, तो किस लिए रखा जाता है? सिलेंडर वॉल और पिस्टन के बीच गैप रखा जाता है, तो वो किस लिए रखा जाता है? गर्म होने पर पिस्टन जाम ना हो जाए। तो जैसे हीट हो जाती है, हीट के कारण एक्सपेंशन हो जाता है, कोई भी मेटल होता है तो वो फैलने लगता है, तो इसीलिए क्या थोड़ा सा क्लियरेंस दिया जाता है पिस्टन वाल्व और पिस्टन के सिलेंडर वाल्व और पिस्टन के बीच में, ताकि इंजन जाम ना हो जाए या सीज ना हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समय से पूर्व वाल्व खुलना कहलाता है, तो क्या है? अगर जो टाइमिंग है वाल्व की उससे पहले अगर वाल्व खुल रहा है तो उसको क्या कहते हैं? हम वाल्व लीड कहते हैं। बाद में खुलेगा तो वाल्व लैग कहेंगे, और दोनों वाल्व एक साथ खुलेंगे तो वाल्व ओवरलैप कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कैवेंजिंग किसके लिए किया जाता है? तो स्कैवेंजिंग की जो प्रोसेस है वो किस लिए की जाती है? तो क्या है? शक्ति निर्गम के लिए, यानी कि पावर आउटपुट को बढ़ाने के लिए स्कैवेंजिंग का पर्पस होता है। नेक्स्ट है, डीजल इंजन के सिलेंडर में ईंधन पिस्टन किस अवस्था में इंजेक्ट होता है? तो कब करेगा इंजेक्टर इंजेक्ट? तो संपीड़न स्ट्रोक के समय टीडीसी के समीप, यानी कि जब कंप्रेशन स्ट्रोक में क्या टीडीसी पे बिल्कुल पहुंचने वाला होता है तो उसी टाइम क्या डीजल इंजेक्ट कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोनों वाल्व एक साथ खुले हैं तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? तो ऊपर बता चुका हूं मैं, ये क्या होता है? वाल्व ओवरलैप, यानी कि इनलेट वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व दोनों एक साथ खुले हैं तो उस कंडीशन को हम कहते हैं वाल्व ओवरलैप। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सटर्नल कंबशन इंजन में ईंधन जलाने का स्थान होता है, तो कैसा होता है? तो जो एक्सटर्नल कंबशन इंजन होता है उसमें क्या फ्यूल कहाँ जलाया जाता है? बाहर जलाया जाता है और बड़ी जगह पे जलाया जाता है। नेक्स्ट है, इंटरनल कंबशन इंजन में ईंधन जलाया जाता है, तो ऐसे इंजन में कहाँ जलाया जाता है ईंधन? तो कहाँ कंबशन चैम्बर के अंदर जलाया जाता है। अगला प्रश्न है, कुछ इंजन इंजेक्शन ईंधन इंजेक्शन पंप में विद्युत सोलेनाइड क्यों दिया जाता है? तो जो सोलेनाइड स्विच लगा रहता है फ्यूल पंप पे, तो वो किस लिए लगा रहता है? तो चालू करने के लिए, अतिरिक्त ईंधन देने के लिए। नेक्स्ट है, कौन सा कार्बोरेटर उल्टा फिट किया जाता है? तो क्या अप ड्राफ्ट कार्बोरेटर जो होता है, कार्बोरेटर के कई प्रकार होते हैं, जैसे अप ड्राफ्ट, डाउन ड्राफ्ट, साइड हॉरिजॉन्टल टाइप कार्बोरेटर, तो इस तरीके के होते हैं। तो उसमें से कौन सा उल्टा फिट किया जाता है? उसमें अप ड्राफ्ट कार्बोरेटर को उल्टा फिट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉरिजेंटल कार्बोरेटर इनलेट मैनिफोल्ड पर कहाँ फिट किया रहता है? तो कहाँ फिट किया रहता है? तो किनारे पे फिट किया रहता है इनलेट मैनिफोल्ड के। नेक्स्ट है, कार्बोरेटर में अलग अलग हवा तथा पेट्रोल के कई मार्ग बनाए जाते हैं, जिनको कहते हैं? तो क्या कहते हैं? कार्बोरेटर सर्किट। जो अलग अलग पैसेज बनाए जाते हैं पेट्रोल और एयर के लिए, तो उनको क्या कहते हैं? हम कार्बोरेटर सर्किट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बोरेटर में वेंचुरी का काम होता है, तो क्या काम होता है कार्बोरेटर में वेंचुरी का? तो हवा जाने का मार्ग पतला करता है। तो जो वेंचुरी होती है उसका क्या वहाँ पे एरिया को कम कर देता है, जिससे एयर की जो एंटर करने का जो फ्लो होता है वो कम उससे जाता है, कम स्पेस से जाता है, यानी कि हवा जाने का मार्ग पतला कर देता है। जहाँ से हवा जा रही है वो एरिया कम कर देता है। नेक्स्ट है, ठंडे इंजन को स्टार्ट करने के लिए चॉक वाल्व काम में लिया जाता है। तो चॉक वाल्व किस लिए लिया जाता है? ताकि जो मिक्सचर है, एयर और फ्यूल का मिक्सचर है, उसको रिच बनाया जाए, मिश्रण में पेट्रोल का अनुपात बढ़ाने के लिए। क्या होता है, जो जब चॉक हम खींचते हैं तो उससे क्या होता है? पेट्रोल की सप्लाई ज़्यादा जाती है और एयर की सप्लाई कम जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर सिस्टम के आधार पर कार्बोरेटर का प्रकार है, तो पावर सिस्टम के आधार पर क्या है? वैक्यूम ऑपरेटेड कार्बोरेटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोरेटर में मेन जेट किस में खुलता है? तो मेन जेट कहाँ खुलता है कार्बोरेटर का? तो एयर हॉर्न में मेन जेट खुलता है कार्बोरेटर का। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी तरह की क्लासेस के लिए निरंतर रोज आप 8 बजे जुड़ सकते हैं चैनल के साथ। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।